नमस्ते दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। किसी विवाद में जैसे ही हम क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा बड़ा कर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रखने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। उम्र से अधिक अनुभव परिस्थितियों का सामना करने से आता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सब कुछ संभव है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसे 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। जिंदगी एक खूबसूरत जाल है। जितना सकारात्मक रहोगे उतनी सुलझ जाएगी। जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत होता है उनके लिए जिंदगी बेहद आसान होती है। सादगी से जीने वालों के लिए यह जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा बन जाती है। यह जिंदगी हर दिन आपको एक खूबसूरत तोहफा देती है जिसे कल कहते हैं। ध्यान से देखो तो जिंदगी खूबसूरत है, ना देखो तो सिर्फ जरूरत है। दिल में बसा लोगे भगवान की सूरत तो जिंदगी हो जाएगी बेहद खूबसूरत। खूबसूरत यादों को जीने के लिए जिंदगी उम्र की मोहताज नहीं होती। आज ऐसी नजर किसी के पास नहीं है जो दुनिया की खूबसूरती देख सके। सपने टूट जाएं तो निराश ना हो, जिंदगी खूबसूरत है। यूं उदास ना हो, जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो अपनों के बिना सुनी ही लगती है। सोच सकारात्मक हो तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है। दुनिया इतनी मतलबी ना होती तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती। जिंदगी से प्यार करो तो खूबसूरत हो जाती है। खुशियों का इंतजार करो तो बदसूरत हो जाती है। जिंदगी की यही खूबसूरती है कि यह हर रोज नए नए रंग दिखाती है। जो जिंदगी को हंसकर जीते हैं उनकी दुनिया अक्सर खूबसूरत हो जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे नफरत देकर गुजारेंगे तो बदसूरत हो जाएगी, और प्यार देकर गुजारेंगे तो खूबसूरत हो जाएगी। जिस दिन ज्यादा सोचना बंद कर देंगे उसी दिन जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, न कोई बचा सकता है और न कोई ऐसा करने का प्रयास कर सकता है। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा है, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा
तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहें। इतने शिकवे करोगे जनाब, जब तक जियोगे दुख मिलते रहेंगे बेहिसाब। एक दुख और दूसरा कड़वी बातों को सहन करना आ गया, फिर समझिए कि आपने जीवन जीना सीख लिया। जीवन से अगर भय निकाल दो तो दुख भी दूर हो जाएगा। मदद और मुस्कान दूसरों को देते रहो तो जीवन का आधा दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जगह बूंद बूंद करके भरता है। इन तीसरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वे चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहां पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने यह कहा है, जब तक कि वह आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। कोई व्यक्ति इसीलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जो बुद्धिमानी से जीते हैं उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। पानी से सीखो, नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वह अधूरी है। जो जाग रहा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है। जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है वह उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सिर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। तुम्हारा शरीर कीमती है, यह हमारे जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार काबू कर लिया जाए तो कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता, तुम्हारे माता पिता भी नहीं। जो क्रोधित विचारों से मुक्त हैं उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं आप मुक्त हो जाते हैं।
जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता आप जो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति सच्चे ना होना है। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वह आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। सारे गलत काम मन की वजह से होते हैं। यदि मन को बदल दिया जाए तो क्या गलत काम रह सकते हैं? अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब जिंदगी आपको पीछे धकेल दे तो समझ जाना कि एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो केवल तारीफ होती है। जिंदगी में आप सब कुछ कायम भी कर सकते हैं, लेकिन चरित्र और व्यवहार को कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का